विद लक स्वागत है। चलिए आज देखेंगे क्लास 9 का साइंस का, जो कि थंबनेल में आप देख ही लिया होगा कि अध्याय चैप्टर 1 का हमारे आसपास के पदार्थ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जितना भी ऑप्शन यानी MCQ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है। मोस्ट VVI क्वेश्चन में एक देखेंगे, एक कहता है किसी ठोस पदार्थ का सीधा वाष्पन में परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए वाष्पन, ऑप्शन बी उबालना, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी ऊर्ध्वापातन। इसका आंसर जल्दी से बताओ। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऊर्ध्वापातन। फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन, फिर से देखिए किसी ठोस पदार्थ का सीधा वाष्पन में परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा ऊर्ध्वापातन। क्या? ऊर्ध्वापातन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है क्या गर्मी उत्पन्न होता है, या ठंडक उत्पन्न होता है, या ताप में वृद्धि होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ठंडक। क्या? ठंडक। ऑप्शन बी नंबर ठंडक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। चलिए 3 नंबर देखते हैं कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है। बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या? ऑप्शन बी घटता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। गैसीयकरण, ऊर्ध्वापातनकरण। चलिए सी नंबर देखते हैं। सी नंबर संघनन, डी नंबर जमनन। इसका आंसर हो जाएगा संघनन। क्या? संघनन। चलिए अगला प्रश्न बोलता है वह ताप, या ताप होगा, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। द्रव्यनांक, क्वथनांक, या कृत्रिम ताप, या कृत्रिम बिंदु। इसका आंसर 5 नंबर को हो जाएगा द्रव्यनांक। क्या? द्रव्यनांक। चलिए अगला प्रश्न बिहार 9th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है 6 नंबर, कहता है पदार्थ के कणों का एक साथ बंध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है। अंतरा आणविक स्थान, या बंधक, या अंतरा आणविक बल, या नाभिकीय बल। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है कि अंतरा आणविक बल। क्या? अंतरा आणविक बल। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है वह प्रक्रिया जिसमें ईथर की गंध वायु में चारों ओर फैल जाता है तो क्या कहलाता है। वाष्पन, या विसरण, या संघनन, या द्रव। तो इसका 7 नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी वाष्पन, यानी वाष्पन नहीं, विसरण। क्या? विसरण। 7वां नंबर फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें ईथर की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है तो क्या कहलाता है। ऑप्शन बी विसरण। क्या? विसरण। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल सतह पर तैरते रहता है क्यों। जल से भारी रहता है, या बर्फ और से जल का घनत्व समान होता है, या बर्फ जल से हल्का होता है। यहाँ जल होगा। डी नंबर कहता है बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या? बर्फ जल से हल्का होता है। लिखने का पूरा कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो क्या होगा इसका आंसर। बर्फ जल से हल्का होता है। यहाँ जल कर लीजिएगा। क्या? जल, जो अरु लो, जल कर लीजिएगा। चलिए
9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर, 9th नंबर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है। बोलता है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन का मान कितना होता है। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए इस क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं। क्या बना के दिखा दें या फिर बना लीजिएगा? चलिए बना लीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 10 कहता है, ऑप्शन नंबर 10 कहता है कि किसी पदार्थ का केल्विन में ताप यानी 673.15 से या केल्विन होगा। केल्विन है तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इसका मान कितना होगा? तो 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी यानी 400। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उपस्थिति का कारण क्या होता है? निम्न ताप, उच्च ताप या उच्चतम ताप या इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, उच्चतम ताप। क्या उच्चतम ताप। चलिए 12 नंबर प्रश्न बोलता है, 12 नंबर कहता है कि गर्म करने पर गैस का आयतन कैसा होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है अगर गर्म करने पर गैस का आयतन जो होता है ना वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं क्या विलंबन से या जल्दी से या उष्मा के कारण या ठंडक के कारण? 13 नंबर ऑप्शन हो जाएगा निलंबन से। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कि हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन का वेग कैसा होता है? घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म किससे बना होता है? कणों से या ठोस से या गैसों से या द्रव से? चलिए अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म बना होता है। किससे बना होता है? कणों से। किससे? कणों से। चलिए अगला प्रश्न बोलता है यह कहता है, अगला प्रश्न क्या है कि पदार्थ की 3 अवस्था होता है। पदार्थ की 3 अवस्था क्या क्या होता है? ठोस, द्रव, गैसीय या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या? इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न कहता है कि द्रव और गैस की तुलना में ठोस में उपस्थित अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है? ऑप्शन कम या अधिक या सबसे कम या इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा अधिक। क्या? अधिक। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तित क्या होता है? किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तित क्या होता है? 18 नंबर ऑप्शन कहता है कि द्रवनांग, क्वथनांग या दोनों या डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका डी क्वेश्चन में डी कर लीजिएगा। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए 19 नंबर प्रश्न जो कि इस क्वेश्चन का 2 और प्रश्न है। 19 नंबर कहता है गैस क्या होता है? संपीड़ितता, असंपीड़ितता या दोनों या इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर का आंसर हो जाएगा 19 नंबर का आंसर संपीड़ितता। कौन? बी ए नंबर। चलिए 20 नंबर जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर कहता है ठोस क्या होता है? संपीड़ितता, असंपीड़ितता या दोनों? तो इसका
आंसर हो जाएगा संवितता नोट, नहीं संवितता नहीं होगा, 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 20 नंबर का आंसर ठोस क्या होता है? असंवितता। चलिए, ऐसा है कि हमारे क्लास में जितना भी पढ़ाए हैं सब समझ में आ गया होगा। और जाते जाते कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए, इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हम लिंक लगा देंगे व्हाट्सएप चैनल का, उसमें जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए, और जाते जाते एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि आगे और वीडियो बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।